नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि 5 सितंबर को अहमदाबाद जाएंगे राहुल गांधी, 52 बूथ प्रतिनिधियों के साथ करेंगे संवाद। दूसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि भारत जोड़ो यात्रा को जबरदस्त समर्थन, कर्नाटक में प्रत्येक विधायक को 5000 लोगों को एकत्रित करने की जिम्मेदारी। तीसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि युवाओं को कब तक जुमले में बांटेगी सरकार, बेरोजगारी पर प्रियंका गांधी ने केंद्र सरकार पर साधा निशाना। चौथी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि राष्ट्रपति की चौखट पर पहुंची आम आदमी पार्टी और बीजेपी की सियासी लड़ाई, दोनों दलों के नेता करेंगे मुलाकात। चौथी खबर में जिक्र होगा कि सीएम गहलोत ने अपनी सरकार की थपथपाई पीठ, कहा शानदार काम कर रही है राजस्थान, अपराध अन्य राज्यों से हुआ बहुत कम। और इसी के साथ सारी बड़ी खबरों की गहराई में आपको ले जाएंगे दोस्तों, लेकिन उससे पहले वीडियो को कीजिए लाइक और लाल बटन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बजाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। रुक करते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर की तरफ। 5 सितंबर को अहमदाबाद जाएंगे राहुल गांधी, 52 बूथ प्रतिनिधियों के साथ करेंगे संवाद। जी हां दोस्तों, कांग्रेस गुजरात विधानसभा चुनाव लड़ने को तैयार है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी 5 सितंबर को अहमदाबाद जाएंगे और रिवर फ्रंट पर चुनाव का हॉर्न बजाएंगे और 52,000 बूथ प्रतिनिधियों के साथ संवाद करेंगे। इसके अलावा वो प्रभारी सहित क्षेत्रीय नेताओं के साथ बैठक करेंगे, राजनीतिक स्थिति की समीक्षा करेंगे। दोस्तों आपको बता दें कि गुजरात चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ उतरने के लिए कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी ने कमर कस ली है और कांग्रेस पार्टी ने यहां पर राहुल गांधी को मैदान में उतार दिया है और किसी भी वक्त राहुल गांधी का कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष के रूप में चयन भी हो सकता है, जिसके बाद और मजबूती कांग्रेस पार्टी को मिलेगी। और इसी सब के बीच कांग्रेस पार्टी द्वारा चालू की गई भारत जोड़ो यात्रा से भी गुजरात और मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में जहां पर चुनाव होने हैं वहां पर कांग्रेस पार्टी को जबरदस्त फायदा मिल सकता है। आपको क्या लगता है कमेंट में जरूर बताइए। क्या आप भी भारत जोड़ो यात्रा का समर्थन करते हैं? तो वीडियो लाइक करना मत भूलिएगा। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। कर्नाटक में प्रत्येक विधायक को भारत जोड़ो यात्रा के लिए 5000 लोगों को एकत्रित करने की मिली जिम्मेदारी। जी हां दोस्तों, कांग्रेस की कर्नाटक इकाई के अध्यक्ष डीके शिव कुमार ने बृहस्पतिवार को कहा कि राज्य में पार्टी के प्रत्येक विधायक को राज्य में 21 दिनों तक चलने वाली भारत जोड़ो यात्रा को लेकर 5000 लोगों को जुटाने के लिए कहा गया है। उन्होंने कहा कि समाज के सभी वर्गों, कन्नड़ समर्थक समूहों, फिल्मी हस्तियों, लेखकों, किसानों और अन्य लोगों को भी मार्च में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया गया है, जिसमें नागरिक पंजीकरण करा सकते हैं। कर्नाटक प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रमुख शिव कुमार ने मार्च पर चर्चा करने के लिए पदाधिकारियों की बैठक के बाद पत्रकारों से बातचीत की और बैठक में जयराम रमेश, मल्लिकार्जुन खड़गे, सिद्धारमैया जैसे वरिष्ठ नेताओं ने भाग लिया। दोस्तों, भारत जोड़ो यात्रा में भाजपा के खिलाफ कांग्रेस अभियान चलाएगी और जिस प्रकार से समाज में द्वेष फैलाया जा रहा है, नफरत घोला जा रहा है और सांप्रदायिक तनाव पैदा हो रहे हैं, उन सब के खिलाफ कांग्रेस पार्टी सड़कों पर उतरेगी। और भारत जोड़ो यात्रा के साथ कांग्रेस पार्टी अपने पुराने समर्थकों के साथ कनेक्ट करेगी और अपना पुराना जन समर्थन एक बार फिर से एकजुट करेगी और लक्ष्य कहीं ना कहीं 2024 का लोकसभा चुनाव भी होगा। तो दोस्तों, आपको क्या कुछ लगता है भारत जोड़ो यात्रा के बारे में कमेंट में बताइएगा। वीडियो लाइक करना मत भूलिएगा। बताइए हमें कि क्या भारत जोड़ो यात्रा से कांग्रेस को कुछ फायदा होने वाला है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। युवाओं को कब तक जुमले बांटेगी सरकार, बेरोजगारी पर प्रियंका गांधी ने केंद्र सरकार पर साधा निशाना। जी हां दोस्तों, कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने केंद्र सरकार पर बेरोजगारी की वजह से बढ़ रही आत्महत्या को लेकर हालिया रिपोर्ट में निशाना साधा। उन्होंने सरकार पर जुमले देने और युवाओं की हताशा का कोई वास्तविक जवाब नहीं देने का भी आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि इस भयानक बेरोजगारी का ना तो कोई इलाज है और ना ही कोई जवाब। सरकार कब तक जुमले बांटेगी। दोस्तों, कांग्रेस महासचिव ने एक वीडियो ट्वीट करते हुए कहा कि बेरोजगारी दर 45 वर्षों में सबसे अधिक है। कांग्रेस महासचिव ने लिखा कि वर्ष 2021 में देश में बेरोजगारी के कारण 11,724 लोगों की आत्महत्या से मौत हुई है और ये संख्या साल 2020 के मुकाबले 26% ज़्यादा है। भाजपा सरकार में रिकॉर्ड तोड़ बेरोजगारी युवाओं को निराश कर रही है। दोस्तों, प्रियंका गांधी ने आगे लिखा कि सरकार के पास इस भयानक बेरोजगारी का ना तो कोई इलाज है और ना ही कोई जवाब। सरकार कब तक जुमले बांटेगी। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार के पिछले 8 सालों में नौकरी चाहने वालों में से प्रत्येक 1000 में से केवल 3 को ही रोजगार मिला है। बढ़ती बेरोजगारी और आसमान छूती महंगाई के आरोप में विपक्ष केंद्र सरकार पर हमलावर है। इससे पहले कांग्रेस प्रवक्ता गौरव वल्लभ ने कहा कि भाजपा अनजान है और केवल अर्थव्यवस्था के रीसेट के लिए रोड मैप तैयार करने के बजाय विपक्षी सरकारों के रीसेट पर ध्यान केंद्रित कर रही है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। राष्ट्रपति की चौखट पर
पहुंची आम आदमी पार्टी और बीजेपी की सियासी लड़ाई, दोनों दलों के नेता करेंगे मुलाकात। जी हां दोस्तों, दिल्ली में आम आदमी पार्टी और बीजेपी की लड़ाई अब राष्ट्रपति की चौखट तक पहुंच गई है। दोनों दलों के नेताओं का डेलीगेशन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात करेगा। आम आदमी पार्टी विधायकों को राष्ट्रपति से मिलने का समय मिल गया है। 7 सितंबर को एक डेलीगेशन राष्ट्रपति से मिलेगा और ऑपरेशन लोटस की शिकायत करेगा। आम आदमी पार्टी लगातार ये आरोप लगा रही है कि बीजेपी उनकी सरकार को गिराने की कोशिश कर रही है। इतना ही नहीं, अरविंद केजरीवाल ने यह भी आरोप लगाया कि भारतीय जनता पार्टी ने 800 करोड़ रुपए दिल्ली के 40 विधायकों को खरीदने के लिए कहीं रखे हुए हैं। सीबीआई और ईडी इस बात की जांच करे कि आखिरकार भाजपा के पास ये पैसे कहां से आए और भाजपा ने इन पैसों को कहां छुपा कर रखा हुआ है। दूसरी तरफ भाजपा के दिल्ली इकाई के विधायक आप सरकार के मंत्रियों के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों समेत कई मुद्दे को लेकर आम आदमी पार्टी सरकार को बर्खास्त किए जाने की मांग करने के लिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से 6 सितंबर को मुलाकात करेंगे। दिल्ली विधानसभा में विपक्ष के नेता रामवीर सिंह विधोड़ी ने कहा कि आप सरकार ने उपराज्यपाल वीके सक्सेना का भी अपमान किया है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। सीएम गहलोत ने अपनी सरकार की थपथपाई पीठ, कहा शानदार काम कर रही है राजस्थान, अपराध अन्य राज्यों से बहुत कम। जी हां दोस्तों, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राज्य पुलिस की पीठ थपथपाते हुए शुक्रवार को उसके काम की सराहना की और कहा कि राज्य में अपराध अन्य राज्यों की तुलना में बहुत कम है। इसके साथ ही उन्होंने विपक्षी दलों पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि वो राज्य में अपराध एवं दुष्कर्म के मामले बढ़ने की अफवाहें फैलाते रहते हैं। गहलोत ने ये संवाददाताओं से कहा कि राजस्थान पुलिस बहुत शानदार काम कर रही है। राजस्थान में अपराध के मामले अन्य राज्यों के मुकाबले बहुत कम हैं। उन्होंने थाने में प्राथमिकी दर्ज करना अनिवार्य करने के राज्य सरकार के फैसले को क्रांतिकारी कदम बताते हुए कहा कि हमारे कई नेता ये बात समझ नहीं पा रहे हैं। हमने सरकार बनते ही ये फैसला किया था। मैंने कह दिया था कि इससे नंबर तो बढ़ेंगे, लेकिन हर आदमी को ज़िंदगी में कम से कम ये तसल्ली तो रहेगी कि उसने अपनी बात थाने में जाकर लिख दी है। महिला अत्याचार से जुड़े झूठे मामलों का जिक्र करते हुए गहलोत ने कहा कि महिलाओं से अपराध के आधे से अधिक यानी 56% मामले तो झूठ होते हैं और हमने उनके खिलाफ कार्रवाई भी शुरू कर दी है। मैं कहना चाहूँगा कि झूठे मामले दर्ज कराने वालों लोगों को छोड़ना नहीं चाहिए, उनके खिलाफ मामला दर्ज होना चाहिए। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। मिशन 2024 पर निकलेंगे नीतीश कुमार, दिल्ली से करेंगे शुरुआत, राजस्थान हरियाणा भी जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने हाल ही में बीजेपी से नाता तोड़ने के बाद भाजपा के खिलाफ वो अचानक मुखर हो गए हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने मिशन 2024 की शुरुआत भी कर दी है। हाल ही में तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने पटना का दौरा किया था और दोनों ने एक संयुक्त संवाददाता सम्मेलन को भी संबोधित किया था। अब खबर आ रही है कि नीतीश कुमार मिशन 2024 के लिए खुद को लॉन्च करने के लिए अगले सप्ताह दिल्ली का दौरा कर सकते हैं। जनता दल यूनाइटेड के एक वरिष्ठ नेता ने कहा कि पटना में पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी और परिषद की बैठकों के बाद मुख्यमंत्री अगले सप्ताह बिहार से बाहर जाकर इस मिशन को धार देंगे। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। गुजरात में कर्ज माफी और खेती के लिए 12 घंटे बिजली, सीएम केजरीवाल ने किसानों के लिए किए 6 ऐलान। जी हां दोस्तों, आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल गुजरात के दौरे पर हैं। शुक्रवार को उन्होंने गुजरात के द्वारका में एक जनसभा को संबोधित किया और इस दौरान अरविंद केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली में 24 घंटे बिजली देने के बाद भी 0 बिल आता है ना जादू, कृष्ण का वरदान है मुझे फ्री बिजली का, मुझे ही ये जादू भगवान की तरफ से वरदान के रूप में मिला है। इन्होंने 27 सालों में जो बेड़ा गर्क किया है, अब भगवान सुदर्शन चक्र चलाकर दिसंबर में आम आदमी पार्टी की सरकार लाएंगे। दिल्ली के मुख्यमंत्री ने कहा कि गुजरात में सरकार बनने के 3 महीने के बाद 0 बिजली बिल आएगा और पुराने सारे बिल माफ़ कर देंगे। हर महीने 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे। अरविंद केजरीवाल ने जनसभा के दौरान गुजरात के किसानों के लिए 6 गारंटी का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि पहली गारंटी, अगर कोई किसान एमएसपी पर फसल बेचना चाहता है तो सरकार उसे खरीदेगी। 5 फसलों गेहूं, चावल, चना, कपास और मूंगफली से उसे शुरू करेंगे, फिर धीरे धीरे बढ़ाते जाएंगे। सीएम केजरीवाल ने कहा कि दूसरी गारंटी है कि खेती करने के लिए किसानों को दिन में 12 घंटे बिजली देंगे। तीसरी गारंटी, जमीनों के सभी पुराने सर्वे रद्द किए जाएंगे, किसानों के साथ मिलकर नया सर्वे करेंगे। चौथी गारंटी, फसल बर्बाद होने पर 20,000 रुपये प्रति एकड़ मुआवजा दिया जाएगा। और 5वीं गारंटी, नर्मदा बांध के कमांड क्षेत्र में कोने कोने में पानी पहुंचाएंगे। छठी गारंटी, 2 लाख रुपए तक किसानों का कर्ज माफ कर देंगे। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के जाते ही लड़ गए भाजपा नेता, एक ने मरोड़ा हाथ तो दूसरे ने
मारी लात। जी हाँ दोस्तों, यूपी के जौनपुर में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के कार्यक्रम के बाद दो भाजपा नेता आपस में भिड़ गए। देखते ही देखते दोनों के बीच लात घुसे चलने लगे। दोनों नेताओं के बीच हो रही मारपीट को देखकर मौके पर मौजूद पुलिसकर्मी दौड़े और उनको छुड़वाया। इस बीच कार्यक्रम स्थल पर मौजूद किसी शख्स ने दोनों की मारपीट का वीडियो बनाया और वायरल कर दिया। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि माँ दुर्गा जी विद्यालय सिद्दीकपुर में शुक्रवार को डिप्टी सीएम डॉक्टर ब्रजेश पाठक का कार्यक्रम था। जानकारी के अनुसार जैसे ही ब्रजेश पाठक कार्यक्रम के बाद निकले तो किसी बात को लेकर भाजपा किसान मोर्चा के जिलाध्यक्ष दिनेश कुमार सिंह उर्फ डीके व भाजपा कार्यकर्ता विजय सिंह विद्यार्थी के बीच कहासुनी हो गई। लोग कुछ समझ पाते उससे पहले ही दोनों में जमकर लात घुसे चलने लगे। दोनों पक्षों से कुछ और लोग भी वहां पहुंच गए। मौके पर मौजूद पुलिस अधिकारियों ने हालात को संभालते हुए तुरंत दोनों पक्षों को अलग किया और मामले को शांत कराया। इस दौरान दोनों पक्ष के लोग एक दूसरे को देख लेने की धमकी देते रहे। इसमें डीके सिंह ने आरोप लगाया कि उन्हें बेवजह परेशान किया जा रहा है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के काफिले को रोकने की कोशिश की। बीजेपी कांग्रेस कार्यकर्ताओं में जबरदस्त संघर्ष। जी हाँ दोस्तों, तेलंगाना के कामारेड्डी में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के काफिले को रोकने की कोशिश की, जिसके बाद भाजपा और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच जमकर संघर्ष हो गया। उधर मौके पर मौजूद पुलिस ने कुछ कांग्रेस कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया और रास्ता खाली कराया। वहीं भाजपा समर्थकों ने केंद्रीय मंत्री के समर्थन में सड़कों पर उतरकर नारेबाजी की। दोस्तों, ये थी आज की सारी जरूरी और बड़ी खबरें। अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जाने से पहले वीडियो को लाइक और लाल बटन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बजाकर कमेंट में लिखे जय हिंद। अभी के लिए इतना ही।